गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। ठीक है, तो यस्टरडे हम लोगों ने प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति किया था। आज हम लोग द्वितीय उपपद विभक्ति पर फोकस करेंगे। ठीक है, देखो विभक्ति के दो टाइप रहते हैं, एक कारक विभक्ति और एक उपपद विभक्ति। ठीक है, या फिर एक कारक और एक उपपद कारक। तो बेसिकली कारक उसको बोलते हैं जो रूल्स को फॉलो करते हैं। कारक सिंपली जो हम लोग नियम पर रहे। उन्होंने प्रथमा विभक्ति का नियम क्या देखे, नियत उपस्थिति कहा, प्रतिपादिका पहला नियम क्या था, प्रतिपादिका अर्थ परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। ठीक है, फिर प्रतिपादिक अर्थ का तो वो मीनिंग था, वो वृत्ति थी नियत उपस्थिति का प्रतिपादिक अर्थ, और अर्थवत धातु अप्रत्यय अप्रत्यांत प्रथमा और कृत द्वितीय समासश्च प्रतिपादिक अर्थ। फिर दूसरा नियम क्या था, संबोधन च। फिर हम लोगों ने द्वितीय विभक्ति के नियम क्या देखे कि कर्तृप्सितम कर्मम, और फिर कर्मणि द्वितीय, और फिर वृत्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुक्ते कर्मणि द्वितीय स्यात्, कि जो अनुक्त कर्म होता है यानी इन शॉर्ट वो कर्तरी प्रयोग को बोल रहा है। जहाँ पर कर्ता प्रथमा में रहेगा तो वही कर्म द्वितीय में रहेगा, इन शॉर्ट। ठीक है, लेट्स नॉट कॉम्प्लिकेट द थिंग्स। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझ लो कि जहाँ पर कर्ता प्रथमा में रहेगा वहाँ कर्म द्वितीय में रहेगा, मतलब अनुक्त कर्म। ठीक है, लेकिन जो उपपद विभक्ति होती है ना, इट डज नॉट फॉलो द रूल्स, मतलब ये नियमों का पालन नहीं करता, बल्कि ये त्रयमुनि के आदेश के अनुसार होता है। ठीक है, ये जो द्वितीय उपपद विभक्ति होती है, दिस आर द स्पेशल केसेस, अव्यय उपसर्ग धातु। ठीक है, जो जिनके सेलेक्टेड मतलब ये उपपद। पद मतलब क्या, उपपद मतलब क्या, पद मतलब वर्ड। देखो पद का मतलब क्या है, पद का मतलब क्या है, पद का मतलब क्या है, वर्ड, कोई स्पेसिफिक वर्ड। तो बेसिकली उपपद मतलब क्या, जो वर्ड को फॉलो करता है। ठीक है, अभी देखो उप का मतलब क्या, ठीक है, जैसे अभी हम लोग कहते हैं, ठीक है, उपपद तो पद के पास जाने वाला, पद के समान चलने वाला। ठीक है, पद को फॉलो करने वाला। ठीक है, तो वो विभक्ति जो नियमों को फॉलो नहीं करती, वो नियमों के पीछे पीछे नहीं जाती, वो पद के पीछे पीछे जाती है, तो हम लोग उसको उपपद बोलते हैं। ठीक है, और स्पेशल केस है जिसमें अव्यय उपसर्ग धातु। ठीक है, ये स्पेसिफिक अव्यय, स्पेसिफिक उपसर्ग, स्पेसिफिक धातु, स्पेसिफिक विभक्ति की अपेक्षा करते हैं, तो उसको हम लोग उपपद कहते हैं। आई रिपीट कि जब स्पेसिफिक वर्ड, स्पेसिफिक पद जैसे अव्यय, उपसर्ग या धातु किसी स्पेसिफिक विभक्ति की अपेक्षा करते हैं तो हम उसको उपपद बोलते हैं। ठीक है, यानी बेसिकली इसमें होगा क्या, इसमें हमारे पास एक लिस्ट रहेगी, इसमें हम बोलेंगे कि ये वर्ड को ये उपपद विभक्ति होगी। ठीक है, तो जब हम लोग को द्वितीय उपपद विभक्ति करनी है, ठीक है, नहीं ये वाला नहीं, चलिए इसमें मैंने एक मिस्टेक हुई है, जो हाँ ये वाला। ठीक है, देखो तो सबसे पहले द्वितीय उपपद में क्या है, सबसे पहले जोशी सर की बुक में इस चीज़ को इसमें दिया हुआ है, सादे विभक्ति में दिया हुआ है, लेकिन ये उपपद का ही पार्ट है। तो सबसे पहला जो नियम है वो है अकथितम च। अकथितम च मतलब उसका अगर देखेंगे ना, उसके वृत्ति पढ़ेंगे जाकर, तो एक्चुअली जोशी सर की बुक में आप लोग देखें ना, आप लोग को वृत्तियाँ मिल जाएगी। ठीक है, एक्चुअली क्या है ना, सिर्फ जहाँ वृत्ति मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है वहाँ मैं वृत्ति बताता हूँ। ठीक है, जैसे वो अनुक्ते कर्मणि द्वितीय स्यात् में आपको याद करनी है। देखो अनुक्ते कर्मणि द्वितीय स्यात् में कि याद करना ही है। ठीक है, अनुक्ते कर्मणि द्वितीय स्यात् ये वाली, ये जो है ना, ये अभी अकथितम च की उतनी याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन देखो क्या है, अपादान आदि विशेषेण विवक्षितम कारकम कर्म संज्ञा स्यात्। अपादान क्या था याद कर, देखो मैंने क्या था, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान। अपादान पंचमी था। ठीक है, अपादान आदि। ठीक है, तो आदि मतलब क्या, एक्सेट्रा, अपादान आदि एक्सेट्रा। ठीक है, आदि तो ये अपादान आदि वर्ड है, तो एक्सेट्रा विशेष है, वहाँ पर अपादान आदि विशेष होना चाहिए था, विवक्षितम। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर ऐसा अलग अलग वर्ड थे, तो वहाँ पे अपादान आदि